नमस्कार, मैं किस कल से भारत के इतिहास में एक ऐसी इमरजेंसी होगी जो क्रिमिनल लॉज़ के थ्रू आएगी। आपने इमरजेंसी का बहुत नाम सुना होगा, मोदी जी भी अक्सर लेते रहते हैं, जो आज से कोई 50 साल पहले आई थी। लेकिन वो इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आई थी। ये कानून बदल के भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 कोड्स बदल के भारत में कल से एक ऐसी इमरजेंसी आने जा रही है, जिसमें सारे पावर सरकार के पास होंगे। कोई भी दरोगा जी आपको उठा के पहले कम से कम इतना होता था कि दरोगा की तरह की जगह कोई गज़टेड अफ़सर करता था, यूएपीए या इस तरह की चीज़ों में। अब ये जो नया संविधान आया है, नया कोड आया है, इसके तहत दरोगा जी जब चाहें आपको भीतर कर देंगे। ये कल से शुरू होने जा रहा है। एक ऐसी इमरजेंसी होगी जिसमें सरकार बहादुर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होंगे और आप कुछ नहीं कर पाएँगे। नाटक ये है कि साहब ये प्रोग्रेसिव एक्ट्स है, ये प्रोग्रेसिव कोड ऑफ क्रिमिनल जस्टिस है। लेकिन हकीकत ये है कि जो कानून नए आ रहे हैं, जिसके बारे में बहुत आपको याद होगा, भारत का संविधान बना था, तो 3 साल से ऊपर लगे थे। 8 1946 को शुरू हुआ था बनना और इसको कंप्लीट जब हुआ था, तो 26 नवंबर 2049 को हुआ था। जबकि शुरू हुआ था 6 नवंबर 1946 को। 10 नवंबर को उसकी पहली मीटिंग हुई। लेकिन संविधान के बाद जो सबसे दूसरा गंभीर चीज़ मानी जाती है, वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और क्रिमिनल कोड ऑफ अ, ड ड ड कोड ऑफ क्रिमिनल कंडक्ट। इसके लिए जो लॉ होते हैं, साक्ष्य अधिनियम है, इसके लिए आईपीसी है, सीआरपीसी है। ये 150 साल पहले बना था। 150 साल पहले बने हुए इसको मोदी जी की सरकार ने बदल दिया और बदला भी तो कैसे? संविधान को बदलने में कितने लोग लगे, कितनी चर्चा हुई। मोदी जी ने एक दिन ले आके यहाँ रख दिया पार्लियामेंट में और अपोजिशन के सांसदों को निकाल के बाहर कर दिया। राज्यसभा में बिना विपक्ष के ये बिल पास हुआ है, ये तीनों बिल। और आप ताज्जुब करेंगे कि लोकसभा में भी फिकवा दिया था अपोजिशन के लोगों को। 153 लोग कुल बाहर किए गए थे दोनों सदनों से, तब जाके ये बिल पास हुआ था। और बिल पास हो गया, फिर एक फौरी तौर पे भेजा गया उसके कमिटी के पास, सब कमिटी जो होती है, और सब कमिटी ने इसको फिर से वापस कर दिया। कुछ खास देखा-वेखा नहीं। इसके जो कानून आए हैं, सुनने में बड़े अच्छे लगेंगे कि साहब बड़े अधिकार दिए हैं हमने विक्टिम्स को। लेकिन हकीकत ये है कि जो नए कानून आ रहे हैं, वो कानून साधारण नहीं है। उस पे गौर कीजिए और अपनी चेतना विकसित कीजिए। दरोगा जी आपको अगर बंद कर देंगे, तो आपको जेल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब इसका हम पहलू बताते हैं। अंग्रेजों के ज़माने का एक कानून था 124 ए आईपीसी। 124 ए आईपीसी ये कहता था कि अगर आपने सरकार के खिलाफ, उस समय स्टेट और सरकार लगभग एक ही तरह से शब्दों का यूज़ होता था, तो उसमें कहा गया कि सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन या डिसलॉयल्टी अगर आप ये रखते हैं, तो आप राष्ट्रद्रोह के दोषी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून गलत करार देके बदल दिया। मोदी जी ने भी बदल दिया। लेकिन बैक डोर से पुलिस राज किस तरह से होगा कि जो नया भारतीय न्याय संहिता आया है, इसका सेक्शन 150 ज़रा क्या कहता है ये सुन लीजिए। ये कहता है
राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए चिंता बनाए रखती है। ये क्लॉज ये कहा गया है और कहा गया है अगर किसी ने भी संप्रभुता, अखंडता और एकता को खतरे में डाला तो वो 150 में आजीवन कारावास का दोषी होगा। इसके 3 जो प्रोविजंस हैं वो क्या है? सशस्त्र विद्रोह जो बड़ा वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अलगाववादी गतिविधियां और संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना। जरा गौर कीजिएगा, ये कानून, ये संहिता बनी तो किसी भारत में चर्चा नहीं हुई, लेकिन सरकार ने धीरे से इसमें ला दिया। अब ये दरोगा डिसाइड करेगा, पुलिस डिसाइड करेगी कि हमने अपने किस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से देश की अखंडता, एकता को बाधित किया है। मान लीजिए किसी एक वंचित समाज के बारे में, जो किसी जाति, किसी समुदाय का हो सकता है, हमने उसके बारे में कहा कि उसके साथ अन्याय कर रही है सरकार, तो ये होगा अलगाववादी, ये होगा देश की एकता को भंग करना और ये होगा देश की संप्रभुता भंग करना। और दरोगा जी बिना बताए आपको उठा के ले जाएंगे। कोई भी जो जुडिशियल इसमें अवरोध है वो नहीं है, जबकि इसके पहले जितने भी कानून थे उसमें जुडिशियल अवरोध होते थे, लेकिन ये सीधे उठा के ले जाएंगे। और आपने देखा किस तरह यूएपीए का इस्तेमाल होता है, किस तरह टेररिस्ट एक्ट का होता है, किस तरह से पीएमएलए का हो रहा है। तो कल सुबह से एक अघोषित इमरजेंसी देश में लगने जा रही है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जी मोहन गोपाल, ये जाने माने वकील हैं और लीगल एकेडमिशियन, इनकी आर्टिकल में है और उनके अपने वक्तव्यों में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह देश में एक अघोषित इमरजेंसी, जिसमें कि कोई भी पार्लियामेंट से इमरजेंसी पारित नहीं होगी, जिसमें संसद के कंडीशन जो आर्टिकल 352 में होते हैं वो नहीं होंगे, लेकिन पुलिस स्टेट हो जाएगा और एक ऑटोक्रेटिक स्टेट हो जाएगा भारत कल सुबह से। और इसी के लिए मोदी जी की सरकार है। पूरे देश भर में 17,500 थाने हैं। उन थानों में कहा गया है कि वहां के लोगों को बुला के इसको बताइए ये कानून कितना बढ़िया है, ये संहिता कितना बढ़िया है, तीनों संहिता। अब थानेदार हर थाने में बुलाएगा कल और जनता, जरा सोचिए, भारत एक लोकतंत्र है, इतना बड़ा कानून बन रहा है देश का, और इतने बड़े कानून के लिए हमें जनता से पूछना था, हमें जनप्रतिनिधियों से पूछना था, हमें एकेडमिशियन से पूछना था, हमें लीगल फ्रेटर्निटी से पूछना था, हमें जुडिशियरी से पूछना था। एक बड़ा एक्सरसाइज करने की जरूरत थी, लेकिन आप जानते हैं हुआ क्या? देश के कानून मंत्री ने और पार्लियामेंट में क्या कहा आप जानते हैं? कहा कि साहब हमने तो सारे एमपीज को लिख के भेजा था। जानते हैं भारत में 800 से ज्यादा एमपी हैं। उनका कहना है कि हमने तो सारे एमपीज को लिख के भेजा था, कोई 145 नहीं जवाब दिया, अब हम क्या करें? इसी तरह हमने सारे एमएलए को लिखा था, देश में 4,500 एमएलए हैं, और उनका कहना है कि साहब 270 ने ही जवाब दिया था और हो गया। उसके बाद कानून आपके बाबुओं ने, क्लर्कों ने मिलके, अफसरों ने मिलके बना दिया कि देश में कानून कैसे चलेगा। जरा आप सोचिए, इमरजेंसी कितनी खूबसूरती से, जो मोदी सरकार कांग्रेस के जमाने की इमरजेंसी को लानत मालानत करती है, दिन रात पानी पी पी के गाली देती है, कितने चोरी छिपे ये इमरजेंसी ला रही है बकौल जी मोहन गोपाल के, जो वकील हैं। और ये उन्हीं का नहीं है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया। ये क्लॉज क्या कहता है? ये क्लॉज कहीं से भी डिफाइंड नहीं किया गया है कि इस क्लॉज का मतलब क्या हुआ। दरोगा बताएगा कि हमारे भाषण से कहां पे एकता भंग हुई है, और ये आप समझ लीजिए कि दरोगा जी जब बताएंगे तो किस गवर्नमेंट के दरोगा होंगे वो,
और किस तरह से हमें भीतर कर देंगे। इमरजेंसी होती क्या है? इमरजेंसी में पहला होता है कि फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं और पूरा जो पावर्स है वो एग्जीक्यूटिव के पास चले जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? बड़ी खूबसूरती से आपने जैसे ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके कुछ लिखा, कुछ बोला, जो हम आज आपसे बोल रहे हैं, जैसे ही आपने बोला तो कहा जाएगा कि साहब ये देश की सॉवरेनिटी के लिए घातक है। इनका ये कहना कि इमरजेंसी लगने जा रही है अघोषित, ये देश में जनता में एक आक्रोश पैदा करेगा और इससे इंटीग्रिटी देश की चैलेंज हो जाएगी। ये कह के दरोगा जी बंद कर। ये परिभाषित नहीं है तो व्हाइट पावर से उनके पास। आप जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में एक सिद्धांत है इसका कि आप सरकार तभी इस पे अवरोध लगा सकती है जब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का डॉक्ट्रिन अप्लाई करे। मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए, युक्त युक्त होना चाहिए। यहाँ पे वो भी खत्म हो जाएगा इस नए वाले में, क्योंकि दरोगा जी बताएंगे कि हमारे किस भाषण से, हमारे किस वीडियो से देश की अखंडता को खतरा है और ये कह के हमें वो आजीवन कारावास के लिए सेक्शन 150 जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता का, इसके तहत जेल भेज देंगे। अब आप इस पे दूसरा गौर कीजिए, 17,500 थाने, ये सारे जो पुलिसकर्मी थे, देश में चुनाव हो रहा था, 4 जून तक ये व्यस्त थे चुनाव कराने में। रिजल्ट आया, इनको कितने दिन मिले आज तक? सिर्फ 26 दिन। 26 दिन में 3 कोड्स, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये उन्होंने पूरा समझ लिया। देश के, उनका कहना है कि 5.5 लाख ऐसे पुलिसकर्मी, जजेस, जो लीगल प्रोफेशन में है, इन सारे लोगों को बता दिया गया है। हालांकि देश में असली बात यह है कि जो पुलिस फोर्सेस हैं वो काफी लंबी तादाद है उनकी, लेकिन कहा जा रहा है कि साहब सबको बता दिया गया है। और 26 दिन के अंदर 3 कानून, जरा सोचिए, और कानून ही नहीं तो संहिताएं जिसमें कानून है, ये सारी सरकार कह रही है कि उसने बता दिया और सबको मालूम हो गया, और जो बकाया बचा है अब थानेदार बुला बुला के बता देगा। ये इस कानून की हालत है जो कल से लागू होने जा रहा है। देश के 100 ब्यूरोक्रेट्स ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबको लिखा, काफी पहले लिखा, कि किसी भी कीमत पे ये ना लाइए, ये सुविचारित नहीं है और इससे बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन मोदी जी का के गवर्नेंस का तो अपना ही स्टाइल होता है, तो उन्होंने नहीं माना। अब यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं? ये बिल्ट इन इमरजेंसी, ये जो कानून है इसमें बिल्ट इन है इमरजेंसी। जैसे आपने देखा होगा तमाम चीजें होती है जब बिल्ट इन सिस्टम होता है, तो इसमें इमरजेंसी बिल्ट इन। ये फ्रेज भी जी मोहन गोपाल का है। अच्छा फ्रेज दिया था तो मैंने कहा कि उन्हीं को कोट करते हैं, वैसे मेरे भी दिमाग में था ये फ्रेज, लेकिन बिल्ट इन इमरजेंसी ये आपकी लगने जा रही है कल से। और उसमें ये जो नए कानून आएंगे, इनके तमाम एस्पेक्ट्स ऐसे हैं, कहने को बहुत अच्छा है कि साहब विक्टिम को तो बताया जाएगा, दरोगा जी बताएंगे 14 दिन में कि उनकी शिकायत पे क्या प्रोग्रेस, ये भी बताएंगे कि 3 महीने के अंदर कि उसमें आगे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं और स्टेप क्या क्या लिए गए हैं। इसके साथ ये भी है कि 3 साल के अंदर कोई भी क्रिमिनल केस 3 साल से ज्यादा नहीं होगा और 3 साल में जुडिशियरी को फैसला देना होगा। क्या ये संभव है भारत में? क्या सारी चीजें, और यही वजह है कि पिछले 20 अप्रैल को चीफ जस्टिस ने इस पे शंका व्यक्त की, कहा कि भाई इसके लिए आपको
कई चीजें करनी पड़ेंगी, आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरह आप करना चाहते हैं। तो उन्होंने उन्होंने 4-5 चीजें ऐसी बताई जो बेहद गंभीर थी। उन्होंने कहा कि पहले तो ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, पहले तो प्रैक्टिस करें, फिर माइंडसेट में चेंज करना पड़ेगा दरोगा जी के। ये जो आपने सुधार का दावा किया है वो दरोगा जी के माइंडसेट में चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद इन प्रोसेसेस को फिर से तैयार करना पड़ेगा ताकि एडजॉर्नमेंट ना ले सके वकील साहब। वो जो 2-2 बार एडजॉर्नमेंट ले लेते हैं, 6-6 बार ले लेते हैं, वो एडजॉर्नमेंट उसकी भी सीमा हो। ये सब तो आपने कर दिया है, लेकिन क्या वाकई इसका पर्पस यही था? और क्या वाकई जनता से पूछ के इसको बनाया गया है? अब आप ताज्जुब करेंगे, इसमें जो कानून में बदलाव है, अब मान लीजिए कि पहले कहा जाता था, याद होगा, श्री 420 पिक्चर आई थी, याद है ना? और 420 जब किसी को कह दिया जाता तो वो मरने मारने पे उतारू हो जाता था, क्योंकि दफा 420 आईपीसी ये धोखेबाजी की दफा थी। अब 420 तो छोड़िए, 420 तो बदला ही है, इस 318 हो गया है, 420 की जगह अब 318 चलेगा। और मर्डर, अगर राम ने श्याम का मर्डर कर दिया है तो उसपे जो दफा लगी वो 302 नहीं लगेगी, 103 लगेगी। उसी तरह अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास, ये जो 307 होता था ये 109 कहलाएगा। लापरवाही से मौत, लापरवाही से मौत होगा 304 ए पहले होता था, अब वो 106 होगा। लापरवाही से मौत का मतलब होता है जैसे कि तो होते हैं ना कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, गैर इरादतन हत्या, ये 304 है, ये 105 हो जाएगा। लापरवाही से मौत, दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, इसमें मौत, तो ये होगा 304 ए जो होता था, ये 106 हो जाएगा। देश के खिलाफ युद्ध जो 121 ए होता था वो 147 हो जाएगा, 148 हो जाएगा। मानहानि जो 499 500 होती थी वो अब 356 हो जाएगी। हालांकि 356 कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट रूल के लिए लगता है, लेकिन ये आईपीसी, ये मामला चूंकि अपराध न्याय शास्त्र का है। तो इसी तरह दहेज हत्या, चोरी, लूट, डकैती, राजद्रोह, राजद्रोह का देखिए कितना बढ़िया किया है। इस कॉलम में लिखा है कि राजद्रोह वाली सुप्रीम कोर्ट के कहने पे साहब हमने दफा हटा दी है, लेकिन मेरा पूरा ये वीडियो इसी पे है कि राजद्रोह की दफा को कितना पिछवाड़े दरवाजे से सरकार लेके आई है कि सेक्शन 150 जो है वो इसी के लिए है। और इससे भी ज्यादा संगीन है, क्योंकि दरोगा के पास निर्बाध पावर रहेंगे, एसपी साहब के पास रहेंगे, सरकार बहादुर के पास तो रहेंगे ही। तो मुझे लगता है कि आपको जो चिंता करनी है, देश में इमरजेंसी पिछले दरवाजे से आ रहा है, देश में इमरजेंसी क्रिमिनल लॉज के थ्रू आ रहा है, देश में इमरजेंसी घोषित, और ये हमेशा के लिए आ रहा है। कम से कम 352 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके लिए समय सीमा थी इमरजेंसी की, और पार्लियामेंट्री अप्रूवल होता था उसका, लेकिन इस वाले में कुछ भी नहीं होगा, और अब हमेशा के लिए ये इमरजेंसी बहाल रहेगी बकौल जी मोहन गोपाल, और जिसे मैं भी इत्तेफाक करता हूं कि ये इमरजेंसी जाने वाली नहीं है। आप लोग सतर्क रहिए, और मुझे लगता है कि जो कहा जाता है कि सीट की पेटी बांध लें, क्योंकि जहाज अब वहां से गुजरने वाला है जो टर्बुलेंट एरिया है, आने वाले दिन बेहद टर्बुलेंट होने जा रहे हैं। आप सतर्क रहिए, आपकी जो आपके फंडामेंटल राइट संविधान ने दिए हैं वो कहीं अब बचेंगे नहीं, इस कानून के आने के बाद, जो कल सुबह से लागू हो जाएगा, बल्कि आज रात 12 बजे से लागू होगा। कल तो दरोगा जी आप लोग से मोहल्ले मोहल्ले में मिलेंगे, अपने थाने पे बुलाएंगे और बताएंगे ये कानून कैसे। ये अलग बात है कि उनको भी नहीं मालूम है कानून है कैसा, लेकिन आप सतर्क रहिए,
लोगों को बताइए कि ये क्या होने जा रहा है देश में। देखते हैं कि जनता इसको कितना पसंद या नापसंद करती है। फिलहाल इतना ही, अन्य मुद्दों पे फिर आपसे बात करेंगे।